राजाओं महाराजाओं के पराक्रम के किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे भी तमाम राजा महाराजा हुए हैं जिनकी रंगीन मिजाजी और शौक की चर्चा करके आज भी लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दरअसल देश की सत्ता जब अंग्रेजों के पास आई तो इन राजाओं के पास केवल लगान वसूली का काम रह गया। लगान वसूलकर अंग्रेजों का हिस्सा पहुंचाकर बाकी बची रकम से ये केवल अपने शौक पूरे करने के अलावा अयाशी करते थे। इनके शौक और अयाशी भी किसी सनक की ही तरह होती थी। वैसे तो विलासिता पसंद राजाओं महाराजाओं की हमारे यहाँ कमी नहीं रही, जो काफी अयाश भी रहे थे। उन्हीं में एक नाम पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह का भी है। पटियाला की बात चलते ही तुरंत पटियाला पैग की याद आ जाती है। जंबो पैग यानी पटियाला पैग। जंबो पैग की ही तरह पटियाला के महाराजा का परिवार भी जंबो था। सोचकर आपको हंसी भी आ जाए और कंपा भी दे, इस तरह का परिवार था पटियाला के महाराजा का। आज एक पत्नी और एक या दो बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रोज के हिसाब से एक रानी यानी 365 रानियों के साथ जीवन कैसे गुजरेगा, ये सोचकर दिमाग चकरा जाता है। फिर भी रंगीन मिजाज लोगों को एक की अपेक्षा कई पत्नियों को संभाल लेने की कला अच्छी तरह आती है। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह को भी यह कला अच्छी तरह आती थी। वह बहुत ही रंगीले इंसान थे। पावर कट वाली अंग्रेजों की युक्ति यहाँ पूरी तरह फिट बैठती थी। 12 अक्टूबर 1891 को पैदा हुए भूपिंदर सिंह। सामान्य बच्चा जिस उम्र में गली में मिट्टी में खेलने जाने लगता है, उसी उम्र में भूपिंदर सिंह महाराजा राजेंद्र सिंह की मौत के बाद राजा बन गए थे। 9 साल की उम्र में ही पटियाला की बागडोर संभालने वाले राजा भूपिंदर सिंह ने पटियाला पर 38 साल राज किया था। हालांकि औपचारिक तौर पर राज्य की कमान उन्होंने 18 साल की उम्र में संभाली थी। 28 साल राज करने के बाद 23 मार्च 1938 को मात्र 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। भारत में उन दिनों तमाम रजवाड़े थे। राजाओं की रंगीन मिजाजी के तमाम किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। तमाम राजाओं की रंगीन मिजाजी पर किताब भी लिखी गई है। भूपिंदर सिंह के दीवान जर्मनी दास ने भी महाराजा नामक एक किताब लिखी है, जिसमें पटियाला के महाराजा की रंगीन मिजाजी का पूरा उल्लेख किया गया है। उन्होंने महाराजा भूपिंदर सिंह के जीवन पर जो किताब लिखी है, उस पर काफी विवाद रहा है, लेकिन इस बात पर सभी एकमत रहे हैं कि महाराजा भूपिंदर सिंह भव्य और विलासिता भरा जीवन जीते थे। इस किताब में जिस भवन का उल्लेख है, वह लीला भवन अपने नाम के अनुसार ही लीला यानी रंगरलियों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा नियम था कि इस महल में कोई कपड़ा पहनकर नहीं जा सकता था। मतलब वहां लोग बिना कपड़ों के यानी नग्न जाते थे। पटियाला के भूपिंदर नगर से जाने वाली सड़क पर बारहदरी बाग के नजदीक ये महल बना है। कपड़ा उतारकर जिस महल में प्रवेश मिलता हो, उस महल की रंगीन मिजाजी यानी इश्क मिजाजी के बारे में क्या कहा जा सकता है। इस महल में एक खास कमरा था, जिसका नाम प्रेम मंदिर रखा गया था। प्रेम तो एक इबादत माना जाता है, ऐसे में लीला भवन में प्रेम मंदिर का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लीला भवन के इस प्रेम मंदिर की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार थी, जिसमें महिला पुरुष कामवासना में लिप्त दिखाई देते थे। इस कमरे में महाराजा भूपिंदर सिंह के अलावा किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। हाँ, अगर राजा की इच्छा हो तो दूसरे किसी पुरुष को प्रवेश मिल सकता था, पर ज्यादातर राजा ही अयाशी में रचेब से रहते थे, तो दूसरे को जाने का मौका कहाँ से मिलता। प्रेम मंदिर के उस कमरे में भोगविलास की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती थीं। इस महल में एक ऐसा तालाब था, जिसमें एक साथ 150 लोग स्नान कर सकते थे। इसी महल में राजा पार्टियां देते थे, जिसमें जानी मानी महिलाओं और कुछ खास लोगों को निमंत्रण मिलता था। सभी लोग एक साथ तालाब में स्नान करते, तैरते और अयाशी करते। यहाँ खुलेआम अयाशी होती थी। महाराज इस तरह की पार्टियों में सभी के सामने अपनी प्रेमिकाओं से इश्क फरमाते थे। राजा भूपिंदर सिंह साल में एक बार बिना कपड़ों के सिर्फ हीरों का हार पहनकर हाथी पर सवार होकर निकलते थे। तब लोग उनकी जय जयकार करते थे। लोगों का मानना था कि राजा की ताकत उन्हें बुरी तापती से बचा सकती है।
रंगीन मिजाज महाराजा भूपिंदर सिंह ने वैसे तो 10 शादियां की थीं, लेकिन इन 10 रानियों के अलावा 365 अन्य महिलाएं रानी की हैसियत से महाराज से मिला करती थीं। महाराज ने इन सभी रानियों के रहने के लिए पटियाला में भव्य महल बनवाए थे, जिनमें भोगविलास की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती थीं। उस समय लोग स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक नहीं थे, पर महाराजा भूपिंदर सिंह ने हर रानी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राउंड द क्लॉक देशी विदेशी विशेषज्ञ चिकित्सक रख रखे थे। ये चिकित्सक रानियों के रूटीन जांच और सेहत के अन्य मामलों पर ध्यान रखते थे। ये विशेषज्ञ रानियों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, उनकी हेयर स्टाइल से लेकर नाखुनक्श तक आधुनिक और खूबसूरत रहे, इसका भी ख्याल रखते थे। इसके लिए महाराजा प्लास्टिक सर्जन की भी मदद लेते थे। महाराजा किताब में दी गई जानकारी के अनुसार महाराजा की शादी की हुई 10 रानियों से 88 संतानें हुई, पर उनमें से केवल 53 संतानें ही जीवित रहीं। 365 रानियां हों तो किसके साथ रहना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर भूपिंदर सिंह ने इसका हल निकाल लिया था। राजा के महल में रात को 365 फानस जलते थे। इन तमाम फानस पर एक एक रानी का नाम लिखा था। इनमें से जो फानस सवेरे सबसे पहले बुझ जाता था और उस पर जिस रानी का नाम लिखा होता था, इसका मतलब था कि राजा रात उसी रानी के निवास में गुजारेंगे। उस समय महाराजा भूपिंदर सिंह अय्याशी के लिए ही नहीं, संपत्ति के लिए भी खूब जाने जाते थे। उनके पास ऐसी अनेक चीजें थीं, जिनके कारण वह दुनिया में मशहूर थे। वह अपने खास और अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। वह अपना जीवन भी खास और अलग अंदाज से जीते थे। वह जिस थाली में खाना खाते थे, उसकी कीमत करीब 17 करोड़ थी। उनके सभी बर्तनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ी हुई थी। राजा का ये डिनर सेट लंदन की कंपनी गोल्डस्मिथ्स एंड सिल्वरस्मिथ्स ने तैयार किया था। महाराजा की शादी की हुई 10 रानियों से 88 संतानें में न ख्याल रखते थे। इसके लिए महाराजा प्लास्टिक सर्जन की भी मदद लेते थे। महाराजा किताब में दी गई जानकारी के अनुसार महाराजा की शादी की हुई 10 रानियों से 88 संतानें हुई, पर उनमें से केवल 53 संतानें ही जीवित रहीं। 365 रानियां हों तो किसके साथ रहना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर भूपिंदर सिंह ने इसका हल निकाल लिया था। राजावे के महल में रात को 365 फानस जलते थे। इन तमाम फानस पर एक एक रानी का नाम लिखा था। इनमें से जो फानस सवेरे सब न से पहले बुझ जाता था और उस पर जिस रानी काफिला था, जिनमें से 20 रोज रॉयस कारें थीं, उनके पास दुनिया भर में मशहूर पटियाला हार था। यह हार आभूषण बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध कंपनी कार्टियर ने बनाया था। इस हार में 2900 से अधिक हीरे लगे थे। इसमें उस समय का दुनिया के सबसे बड़े हीरों में 7वें नंबर का हीरा जड़ा था। इसकी कीमत 166 करोड़ थी। यह हार 1948 में पटियाला के शाही खजाने से चोरी हो गया था। फिर कई सालों बाद अलग अलग हिस्सों में कई स्थानों से बरामद हुआ था, पर इसे गायब करने वाले का पता आज तक नहीं चला है। उनके पास 44 कारों का पूरा एक काफिला था, जिनमें से 20 रोज रॉयस कारें थीं, जिनमें से 20 कारें रोज के काम में लगी रहती थीं। भारत में भूपिंदर सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास अपना विमान था। 1910 में उन्होंने ब्रिटेन से वह विमान खरीदा था और उसके लिए पटियाला में रनवे भी बनवाया था। उन्होंने विमान खरीदने से पहले चीफ इंजीनियर को स्पॉट स्टडी करने के लिए यूरोप भेजा था। उसके बाद विमान खरीदा था। ये पटियाला पैगा भी भूपिंदर सिंह की ही देन है। आज भी शराब के शौकीन पटियाला पैगा लगाने के लिए आतुर होते हैं। इस दुनिया को पटियाला पैगा भेंट करने वाले भूपिंदर सिंह अपनी 365 रानियों के साथ किस तरह रहते रहे होंगे, यह आज भी रहस्य है।